नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरीवर्स हिंदी में, जहां हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक अनोखा सच। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे मुद्दे का विश्लेषण करने वाले हैं जिसने ना सिर्फ इंटरनेट का बल्कि भारतीय राजनीति का भी सिस्टम हिलाकर रख दिया है। बात हो रही है उस वायरल फिनोमेनॉन की जिसे दुनिया कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से जान रही है। चलिए देखते हैं कि आखिर एक सिंपल सा व्यंग्य, एक मीम, इतना बड़ा डिजिटल मूवमेंट कैसे बन गया। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 15 मई 2026 को। एक सुप्रीम कोर्ट हियरिंग चल रही थी और उसी दौरान भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने आग लगा दी। उन्होंने बेरोजगार युवाओं की तुलना सीधे कॉकरोचेस यानी तिलचाट्टों से कर दी। उनका एग्जैक्ट कहना था कि कुछ युवा जिन्हें रोजगार नहीं मिलता वो अचानक से एक्टिविस्ट बन जाते हैं और सब पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए, हालांकि अगले ही दिन चीफ जस्टिस ने सफाई दी कि उनकी बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया है और वो तो सिर्फ उन लोगों की बात कर रहे थे जिनके पास नकली डिग्री होती है। लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था और इंटरनेट पर बवाल मच गया था। और इस बयान का रिएक्शन आने में बिल्कुल वक्त नहीं लगा। ठीक अगले दिन यानी 16 मई को जन्म होता है कॉकरोच जनता पार्टी का। इसे लॉन्च किया अभिजीत दिपके ने। जो लोग नहीं जानते, अभिजीत पहले आम आदमी पार्टी के साथ एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर काम कर चुके थे। उन्होंने इस अपमान को लिटरली एक हथियार बना लिया। उन्होंने सोचा, क्यों ना समाज के इन तथाकथित कॉकरोचेस के लिए एक अपना अलग अनोखा प्लेटफॉर्म ही खड़ा कर दिया जाए। अब आती है सबसे मजेदार बात, इनकी मेंबरशिप के नियम। किसी आम पॉलिटिकल पार्टी जैसे रूल्स नहीं थे यहाँ। इनकी पार्टी में शामिल होने के लिए आपका बेरोजगार होना जरूरी था, चाहे मजबूरी से हो या अपनी मर्जी से। साथ ही शारीरिक रूप से आलसी होना, दिन में कम से कम 11 घंटे इंटरनेट पर बिताना और हाँ, प्रोफेशनली रैंट करना यानी शिकायत करने का हुनर आना बहुत जरूरी बताया गया। ये क्राइटेरिया बिल्कुल जानबूझकर इतने एब्सर्ड और अजीब रखे गए थे ताकि उस अपमान पर एक सटीक और करारा व्यंग किया जा सके। और सबसे खास बात यह थी कि इसमें किसी भी धर्म, जाति या लिंग का कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मूवमेंट इस कदर वायरल हो जाएगा। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 15 मई को कंट्रोवर्शियल बयान आता है, 16 मई को पार्टी बनती है और उसके बाद सिर्फ 78 घंटे के अंदर इनके इंस्टाग्राम पर 30 लाख फॉलोअर्स जुड़ जाते हैं। सिर्फ 5 दिन के अंदर ये आंकड़ा 1 करोड़ यानी 10 मिलियन के पार चला गया। दोस्तों, पर्सपेक्टिव के लिए बता दूं कि इस दौरान इन्होंने रूलिंग भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल को भी पीछे छोड़ दिया था और ऑनलाइन फॉर्म्स के जरिए 3,50,000 से ज्यादा लोगों ने प्रॉपर साइन अप करके इनकी मेंबरशिप ले ली थी। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल आता है कि क्या ये सब सिर्फ एक इंटरनेट मीम था? अभिजीत दिपके ने पार्टी की वेबसाइट पर एक लाइन साफ साफ लिखी, एक ऐसी पार्टी बनाइए उन युवाओं के लिए जिन्हें आलसी, क्रॉनिकली ऑनलाइन और कॉकरोचेस कहा जाता है। बाकी सब सटायर यानी व्यंग्य है। बस यहीं से सीजेपी का एक नया और सीरियस चेहरा निकलकर सामने आता है। इनका मकसद सिर्फ इंटरनेट पर जोक्स क्रैक करना नहीं था, बल्कि एक्चुअली में ग्रेजुएट बेरोजगारी और देश भर के एग्जाम्स में चल रही धांधली जैसे संगीन मुद्दों के खिलाफ प्रैक्टिकली आवाज उठाना था। और इनकी सीरियस अप्रोच आपको इनके मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र में साफ दिख जाएगी। उनकी मांगे सुनकर आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई मीम पार्टी है। पहली मांग थी कि किसी भी चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की सीट बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी मांग, संसद में महिलाओं के लिए 33 नहीं सीधे 50% आरक्षण होना चाहिए। तीसरा मुद्दा था कुछ खास कॉरपोरेट मीडिया हाउसेस के लाइसेंस रद्द करने का ताकि सच में स्वतंत्र मीडिया का विकास हो सके। और चौथी सबसे बड़ी मांग, दल बदलने वाले यानी पार्टी स्विच करने वाले नेताओं पर सीधे 20 साल का बैन लगाया जाए। साथ ही इन्होंने पीएम केयर्स जैसा कोई गुप्त फंड ना बनाने का भी कड़े शब्दों में जिक्र किया। तो इनकी ब्रांडिंग भले ही फनी थी, लेकिन डिमांड्स बिल्कुल हार्डकोर और सीरियस थीं। और यही वजह थी कि इस मूवमेंट को जल्दी ही बड़े नेताओं और एक्टिविस्ट का सपोर्ट भी मिलने लगा। तृणमूल कांग्रेस के एमपीज महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद ने इस इनिशिएटिव में खुली दिलचस्पी दिखाई। समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने तो इसे सीधे बीजेपी बनाम सीएमजेपी का नाम दे दिया। वहीं कांग्रेस के शशि थरूर ने इस पूरे मूवमेंट को बेरोजगारी और नीट पेपर लीक को लेकर युवाओं की एक डीपली रूटेड निराशा का प्रतीक बताया। यहां तक कि वेटरन एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण और पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक ने भी आगे आकर खुद को फख्र से एक ऑनरेरी कॉकरोच बुलाते हुए इस मूवमेंट का खुलकर समर्थन किया। तो अब इस पूरे मूवमेंट को देखा कैसे जाए? यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग विचारधाराएं हैं। जो आलोचक हैं उनका मानना है कि ये सब सिर्फ एक केयरफुली पैकेज्ड ऑनलाइन थिएटर या छलावा है, जिसे एक पुराने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट ने अपने फायदे के लिए डिजाइन किया है।
उन्हें लगता है कि ऐसे डिजिटल स्टंट्स ज़्यादा लंबे नहीं चलते। पर दूसरी तरफ इनके सपोर्टर्स हैं। सपोर्टर्स इसे एक जेन्युइनली ऑर्गेनिक क्रांति मानते हैं और उन्हें लगता है कि ये इकलौती ऐसी पार्टी है जो सच में जेन ज़ी और आज के युवाओं का दर्द समझती है और उनकी सच्ची तकलीफ को दुनिया के सामने ला रही है। एक बात जो यहाँ समझने वाली है वो ये कि सीजेपी की पूरी ताकत उनके ऑनलाइन डिजिटल नेटवर्क में ही बसी थी। हालांकि इनके कुछ वॉलंटियर्स सच में कॉकरोच वाले अजीब कपड़े पहनकर सड़कों पर प्रोटेस्ट करने और नदियां साफ करने जरूर उतरे थे, लेकिन इनका कोर पावर बेस हमेशा से इंटरनेट ही था। और ठीक यही डिजिटल ताकत आगे चलकर इनके खिलाफ शुरू हुए बहुत बड़े एक्शन की वजह बन गई। जैसे जैसे इनका ऑनलाइन आकार बढ़ने लगा, इनके ऊपर रियल वर्ल्ड का भारी दबाव आना शुरू हो गया। और ये दबाव फाइनली सामने आया कड़ी सरकारी कार्रवाई के रूप में। 21 मई 2026 को सरकार के आईटी मंत्रालय ने आईटी एक्ट के सेक्शन 69A का इस्तेमाल करते हुए सीजेपी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट यानी कि ट्विटर अकाउंट को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। अब आप सोचेंगे इसका जस्टिफिकेशन क्या दिया गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से ये बताया गया कि इनका कंटेंट राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की संप्रभुता के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका था, क्योंकि इनका मैसेज युवाओं के बीच आग की तरह फैल रहा था। पर मामला सिर्फ एक सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक होने तक नहीं रुका दोस्तों। 23 मई को एक और बड़ा झटका लगा जब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को ही इंटरनेट से टेक डाउन कर दिया गया। और गेस कीजिए ये कब हुआ? ये ठीक तब हुआ जब इन्होंने नीट पेपर लीक के बेहद सेंसिटिव मुद्दे पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ एक ऑनलाइन पिटीशन फाइल करने शुरू की। मामला धीरे धीरे इतना संगीन हो गया कि फाउंडर अभिजीत दिपके को खुद अपने स्क्रीनशॉट्स पब्लिकली शेयर करने पड़े, जिसमें उन्हें अनजान नंबरों से व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं और दबाव डाला जा रहा था कि वो सारे अकाउंट्स तुरंत बंद कर दें। तो आखिर में इस पूरी चर्चा के बाद एक सबसे बड़ा और प्रोवोकेटिव सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या इस तरह की वायरल मीम पॉलिटिक्स वाकई हमारे लोकतंत्र में कोई गहरा और लंबा बदलाव ला सकती है, या फिर ये भी बस किसी और इंटरनेट ट्रेंड की तरह वक्त के साथ पुरानी होकर गायब हो जाएगी? खैर, आगे जो भी हो, पर इस विश्लेषण से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आज के युवाओं में एक डीपली रूटेड गुस्सा है और उन्हें उस गुस्से को अभिव्यक्त करने का एक नया, क्रिएटिव और बेहद तेज रास्ता जरूर मिल गया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी के साथ, सिर्फ स्टोरीवर्स हिंदी पर।